get new my latest videos notification. Today I made this video for ready-made garments collections. Today we know how we can maintain ready-made garments data in BZ with barcode systems. So please continue on my video and friends. इसमें जो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा मास्टर्स बनाने का, वो मास्टर्स हम कैसे ऐड करेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर मास्टर्स मेरे जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई नए मास्टर्स बनाने हैं वो कैसे ऐड करते हैं उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे परचेज ऐड करता हूँ। जो आप माल परचेज किया है, गुड्स जो परचेज किया अपन ने, उसको मैं परचेज ऐड करके यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे मैं IGST क्यों ले रहा हूँ ये आपको मैं बताऊँगा आगे, क्योंकि मेरी जो ये राधिका इंटरप्राइजेज, क्योंकि इसका GST नंबर है वो आउट ऑफ स्टेट के, इसलिए मैंने यहाँ पे IGST लगाया है। क्योंकि अपने जो बिल के अंदर अगर सेम स्टेट से अपना बिल है कंडीशन में अपने CGST और HGST लगता है। अगर अपना आउट ऑफ स्टेट से बिल है तो उस कंडीशन में अपने IGST लगता है। तो यहाँ पे अपने को मैंने इसीलिए परचेज टाइप में यहाँ पे IGST लिया है। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक मेंस जीन्स परचेज करता हूँ। इसकी 50 क्वान्टिटी मैंने परचेज की है। ठीक है, एंटर करूँगा तो यहाँ देखिए मुझे यहाँ पे पैरामीटर डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल में पूछेगा। अगर आपको यहाँ पे कलर्स भी मेंटेन करना है या स्टाइल भी मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले साइज़ पूछ रहा है। 28 में 1500 की 20 पीसेज मैंने यहाँ पे परचेज किए। प्राइस में डालता हूँ यहाँ पे 1200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट 30 साइज़ में 1600 में 20 पीस में इसके परचेज करता हूँ, 10 पीस में इसके यहाँ पे परचेज करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो इसका टोटल जो है यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिकली सिंगल पीस की क्या रेट पड़ रही है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से ये रेशियो निकाल के इसने सिंगल पीस की क्या प्राइस आ रही है अपनी, वो रेशियो अपने को यहाँ पे बता दिया। बाकी के इसके जो बारकोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होते रहेंगे। जैसे अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने जो बारकोड सिस्टम रखा है वो मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली इसके बारकोड भी यहाँ पे क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अपना बारकोड 1 2 3 जो है वो ऑटोमेटिकली बन के क्रिएट हो गया। इस पर क्लिक करके मैनुअल मोड भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, ओके, एंटर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और आइटम लेता हूँ। एक मैं फुल स्लीव शर्ट लेता हूँ मेंस, जिसकी 20 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे परचेज की है। स्मॉल साइज़ में यहाँ पे लेता हूँ, इसकी 500 में मैंने ये परचेज़ किया। नेक्स्ट मैं M साइज़ यहाँ पे परचेज़ करता हूँ। अब हम जैसे ही इस वाउचर को सेव करेंगे, सेव करते ही आपसे ये यहाँ पे पूछ लेगा प्रिंट आइटम बारकोड। जैसे मैं इसको यस करूँगा तो आपसे यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक करना। तो जितने भी अपन ने आइटम वहाँ पे चढ़ाए हैं उनकी आपको क्वांटिटीज़, टोटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद जो पैरामीटर डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि 30 साइज़ में कितनी क्वान्टिटीज़ थी और 32 साइज़ में कितनी क्वान्टिटीज़ थी। ऐसे ही आपके शर्ट्स में कितनी क्वान्टिटीज़ थी स्मॉल में, और M साइज़ में कितनी क्वांटिटीज़ थी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी MRP वाइज। ठीक है, और जो आपके बारकोड है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही प्रिंट दोगे उसका प्रीव्यू में आपको बता दूंगा। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपके पास जो है मेंस जीन्स जो भी आपके बारकोड है वो बारकोड और जो आपका आइटम नेम है वो आ जाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर, ये देखिए। ठीक है, आपके ब्रांड्स नेम जो भी आपकी कंपनी फर्म का नेम है वो आ जाएगा, आइटम नेम, बारकोड जो आपका बारकोड है। ठीक है, और MRP। इस तरह से जो है अपने बारकोड भी प्रिंट होके आ जाएंगे MRP वाइज और साइज़ वाइज। अगर आपको कुछ और चीज़ें भी इसमें फ़ीड करनी है तो वो चीज़ भी अपन फ़ीड कर सकते हैं। जो जैसे कि कोई और भी डिटेल अपने को फ़ीड करनी है तो वो भी अपन यहाँ पे अच्छे से फ़ीड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे इनको सेल आउट करना है। सेल में मैं जैसे ही यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंटर। यहाँ पे आपको कस्टमर की डिटेल बननी है, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है, उसका नाम है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। अपने सेल्समैन है, सेल्समैन जैसे पिंटू है या चिंटू है, जो भी आपका सेल्समैन है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंटर। यहाँ पे आप बारकोड स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा आइटम जो है वो आ जाएगा। अदरवाइज़ यदि आपके पास बारकोड नहीं है, मतलब बारकोड स्कैनिंग गन नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैनुअल आइटम को सर्च करना है। अभी ये ऑप्शन भी यहाँ से अपन इनेबल कर सकते हैं, वाउचर डिटेल पे क्लिक करके पॉज बिलिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करूँगा, पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड। जैसे मैं इसको यस करूँगा तो वहाँ पे मुझे ये बारकोड नंबर से आइटम को पिक करके दे देगा। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, एक मैं बारकोड यहाँ पे देख लेता हूँ मॉडिफाई मोड में, एक वाउचर ओपन करके मेंस जीन्स का एक बारकोड देख लेता हूँ 400
4x01, ठीक है। अब मैं ये बार कोड वहाँ पे सेल में ऐड करके यहाँ पे टाइप करता हूँ या स्कैन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वो बार कोड टाइप करता हूँ 4x01। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेंस जींस यहाँ पे मेरे आ गया और कितनी क्वांटिटी जिसकी थी वो भी यहाँ पे मुझे शो हो जाती है। F2 बटन जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे अमाउंट सेटलमेंट डिटेल के लिए पूछेगा। अब आपको ये पूछ रहे हैं कि आप कस्टमर आपको पेमेंट कैसे कर रहा है। मान लो 1500 तो वो कैश कर रहे हैं, बाकी के अगर वो UPI से करता है तो UPI में आपको वो ट्रांसफ़र कर देना है। अगर UPI से नहीं करता है यहाँ पे 0 करके वो कार्ड में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। F2 किया, सेव के बाद आपसे ये प्रिंट के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्लिप फॉर्मेट में देना है तो स्लिप फॉर्मेट भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको इस तरह से आप प्रिंट दे सकते हो। तो आपका जो पोस्ट बिलिंग है वो इस तरह से हो जाएगा। जो भी आपकी डिटेल है इस फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करवा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे साइज़ भी शो करवानी है या फिर कलर भी शो करवाना है, तो ये सारी चीज़ें भी अपन यहाँ से मेंशन करके इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपका फर्म का लोगो है तो वो भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये फॉर्मेट का जो डिज़ाइन है वो आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। एज ए एग्जांपल जैसे अब हम शाम को जैसे सेल देखते हैं अपनी कितनी सेल हुई है, कितनी कैश हुई है और कितना क्या हुआ है, तो वो चीज़ अपन यहाँ से अकाउंट समरी के अंदर सेटलमेंट डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी तो आपके पास कैश आई है और कितने आपका UPI से पेमेंट हुआ है और टोटल अमाउंट की कितनी सेल हुई है। तो इस तरह से आप अपनी जो सेल है और सेटलमेंट डिटेल है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक हम कैसे मैनेज करते हैं बीजी के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ से आपको स्टॉक स्टेटस में क्लोजिंग बैलेंस अल्फ़ाबेटिकल डिटेल में आप देख सकते हो ऑल आइटम का कि आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है मेंस जींस के 50 क्वांटिटी अपन ने इन की थी और 2 क्वांटिटी अपन ने आउट कर दी, तो 48 क्वांटिटी जो अपने पास क्लोजिंग है वो आपके पास यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखनी है आपको तो यहीं पे आप एंटर करोगे तो यहाँ से आपको बता देगा कि राधिका एंटरप्राइजेस से अपन ने परचेज़ की थी 50 क्वांटिटी, ठीक है, इस परचेज बिल से, और ये अपन ने सेल आउट कर दिए 2 क्वांटिटी 48 और अपने पास पीस रखे हुए हैं। अगर आपको पैरामीटराइज मतलब कि साइज वाइज और ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है वो देखना है आपको, तो यहाँ पे पैरामीटराइज रिपोर्ट भी दी हुई है बीजी के अंदर। तो पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक में आप यहाँ पे डिटेल में देखोगे ऑल आइटम मैंने दिया, ओके किया, तो यहाँ पे मुझे यहाँ डिटेल में भी शो हो जाएगा कि 30 साइज़ में मेरे पास 30 क्वांटिटी मैंने परचेज़ की थी और 2 आउट कर दिए, तो 28 क्वांटिटीज़ मेरे 30 साइज़ में जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। 32 में मेरे पास कितनी है वो मेरे यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैंने एक भी सेल आउट नहीं की है, तो टोटल मेरी 20 क्वांटिटीज़ जो है वो 32 साइज़ में रखी हुई है, ठीक है। M साइज़ में जो भी अपनी शर्ट है वो सारा स्टॉक जो है आपको यहाँ पे पैरामीटराइज शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यदि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक बारकोड की रिपोर्ट देखनी है तो वो भी अपन यहाँ देख सकते हैं BCN वाइज क्लोजिंग स्टॉक कि कौन कौन सा बारकोड अपने पास रखा हुआ है, तो उसकी डिटेल देख सकते हैं। ओके किया तो मुझे यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि इस बारकोड की मेरे पास कितनी क्वांटिटीज़ रखी हुई है, ठीक है, ताकि आप बारकोड वाइज भी अपना स्टॉक जो है मैनेज कर पाओगे कि अपना इस बारकोड का इतना स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है और इतना स्टॉक आउट हो गया, ठीक है। जैसे मेरे जितने भी ये 4x01 30 साइज़ का जो है ये मेरे पास बारकोड थे, 30 पीस मैंने इन किए थे और 2 आउट कर दिए और 28 पीसेस मेरे पास और रखे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन जो है इस तरह से मैनेज कर सकते हैं BCN वाइज, बारकोड वाइज भी अपन ये स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर एक बारकोड की क्वेरीज देखनी है तो आपको यहाँ पे क्वेरी सिस्टम के अंदर आपको ये शो हो जाता है क्वेरी ऑन बारकोड नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे वो बारकोड नंबर डालोगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री आपके सामने खोल के दे देगा सॉफ्टवेयर कि ये बारकोड कहाँ से आया था और कहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है बीजी के अंदर, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन GST रिपोर्ट्स, GST रिटर्न्स यदि CA को देनी है तो वो यहाँ पे GST रिटर्न्स के अंदर GST R1 ई रिटर्न आपको यहाँ पे जाना है। डायरेक्ट अपलोड करना है तो आप डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। GSN में देना है CA को तो GSN में भी आप यहाँ पे दे सकते हो। प्लेन एक्सेल में देना है, मैंने प्लेन एक्सेल सेलेक्ट किया। जिस भी डेट से जिस डेट तक का देना है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करके, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये जो फाइल है GST R1 ये एक्सपोर्ट करनी है, मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे करनी है तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारे एरर आपको बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो एरर्स है ये चेक करनी है,
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं अपन। तो इस तरह से जो है अपनी GSTR1 की जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो चुकी है। अब अपन वहाँ से CA को मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे जो है मेरी वो GSTR1 बन गई है। आप यहाँ से इसको मेल कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि किन किन का अमाउंट हमें देना है। तो वो चीज़ अपन यहाँ से आउटस्टैंडिंग में गए, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में पेमेंट अमाउंट पेबल में, ठीक है, अकाउंट ओके किया। तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि राधिका एंटरप्राइजेज को हमें कितने रुपए देने हैं, ठीक है। तो यहीं से हम यहाँ पे अब इनको जैसे इनकी आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो यहाँ पे अपन गए पेमेंट में, ऐड किया, एंटर। मान लो मैं 5 अप्रैल को यहाँ पे इनको पेमेंट करता हूँ। बाय बैंक करना है तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ICICI बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया, F2 और सेव। अब यहाँ पे मैं इनको चेक से पेमेंट कर रहा हूँ। किसको कर रहा हूँ? राधिका एंटरप्राइजेज को, ठीक है। तो इनका जो करंट बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे भी शो हो जाता है। 90,000 में इनको पे कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डाला और चेक नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। जो भी इनके चेक नंबर से मैंने पेमेंट किया है वो चेक नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। अब मैं वहाँ पे इनका डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेबल में यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे ये शो हो जाएगा, इनका अमाउंट जो है ओनली 3,485 ही रह गया। यहीं पे अपन एंटर करेंगे तो ये इनकी अकाउंट लेजर ओपन हो जाएगी राधिका एंटरप्राइजेज की, जो कि 1/4 से 5/4 की अकाउंट लेजर बता रहा है। 1/4 को तो अपन ने ये परचेज़ कर ली। उसके बाद अपन ने ICICI बैंक से 90,000 का मैंने ये पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब इनका जो क्लोजिंग अमाउंट है वो यहाँ पे बता देगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी आपको कोई समस्याएं हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।